Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss few applications of electrostatics. First application of electrostatics is photocopier machine. Photocopying process को जियोग्राफी भी कहा जाता है. जियोग्राफी वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स जियोस एंड ग्राफोस से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसका मीनिंग है ड्राई राइटिंग. इसको जियोग्राफी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इंक यूज़ की जाती है वो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में की होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती. आपने ख़ुद भी फ़ोटोकॉपिंग का एक्सपीरियंस किया होगा कि जो पर्सन फ़ोटोकॉपी कर रहा होता है वो जिस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करनी होती है उस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपिंग मशीन में एक ग्लास की सरफेस के ऊपर रख देता है और अंदर ग्लास की सरफेस के नीचे अंदर लाइट उस डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट कर रही होती है. ठीक है, स्कैनिंग एक्चुअली वो उसकी कर रही होती है डॉक्यूमेंट की. तो जिस पेज के ऊपर फ़ोटोकॉपी करनी होती है वो ब्लैंक पेज एक तरफ से मशीन के अंदर एंटर किया जाता है और दूसरी तरफ से जब वो पेज निकलता है बाहर तो उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी उस पेज के ऊपर हुई होती है. ठीक है, तो हम आज ये देखेंगे कि इस सारे प्रोसेस में मैकेनिज़्म क्या इन्वॉल्व होता है. तो आपको अपनी स्क्रीन पे स्कीमेटिक डायग्राम नज़र आ रही है फ़ोटोकॉपियर मशीन की. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक सिलेंड्रिकल ड्रम नज़र आ रहा है. ये ड्रम मेन पार्ट होता है फ़ोटोकॉपिंग मशीन का और ये ड्रम बना होता है एल्युमिनियम से. एल्युमिनियम विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर. और इस ड्रम के ऊपर बाहर इसकी राउंडेड साइड पे सिलीनियम जो कि एक केमिकल एलिमेंट है उसकी कोटिंग कर दी जाती है. और सिलीनियम आपको पता है कि ये एक फ़ोटो कंडक्टर है. सिलीनियम विच इज़ ए फ़ोटो कंडक्टर. अब फ़ोटो कंडक्टर का क्या मतलब है? फ़ोटो कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो जब लाइट उसके ऊपर फॉल करे तो कंडक्टर बन जाए, लेकिन जब इसको डार्क में प्लेस किया जाए तो ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है. ठीक है, तो अगर हम इस ड्रम की बाहर वाली सरफेस पे सेलेनियम के ऊपर जहाँ पे सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दें और इस ड्रम को अगर हम डार्क में प्लेस कर दें तो क्या होगा, क्योंकि डार्क में सेलेनियम एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज हमने इसकी सरफेस के ऊपर प्लेस किया है वो इसकी सरफेस के ऊपर एज इट इज़ पड़ा रहेगा. लेकिन जैसे ही आप इस ड्रम को एक्सपोज करेंगे सर्टन लाइट से तो क्या होगा कि अब क्या है, अब ये जो सेलेनियम इसके ऊपर कोट हुआ है वो कंडक्टर बन चुका है. तो अब क्या होगा कि हमने इस अब जो हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एल्युमिनियम के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है, तो इसी तरह फ़ोटोकॉपिंग की प्रोसेस में भी यही होता है कि जिस हमने पेपर को किस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी हमने करना होता है, जैसे ये पेज पड़ा हुआ है, पेज टू बी कॉपीड, फेस डाउन करके इसको ग्लास की सरफेस के ऊपर रख दिया जाता है. यहाँ पे आपको लैंप नज़र आ रहा है, उस लैंप से लाइट निकलती है, वो ग्लास सरफेस के ऊपर फॉल करती है जिस ग्लास के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है. ठीक है, तो ग्लास से रिफ्लेक्ट होके लाइट पास करती है इस लेंस में से. इस लेंस का मकसद ये है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करना है उसको कितना मैग्नीफाई करना है, उसमें उस पर लिखे टेक्स्ट को बड़ा करना है, ये छोटा करना है, इसलिए इस लेंस को यूज़ किया जाता है. जब लाइट इस लेंस में से पास करती है तो ये फॉल करती है इस सेलेनियम की सरफेस के ऊपर. जब सेलेनियम की सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो जो हमें पता है पेज के ऊपर डार्क और लाइट एरियाज़ होंगे. डार्क एरियाज़ वो जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और लाइट एरियाज़ वो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पेज बनाती हूँ, डॉक्यूमेंट एक बनाती हूँ, फर्ज करें इसके ऊपर ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो डार्क एरिया है जिस पे लिखा हुआ है ये एज ए डार्क एरिया बिहेव करेगा इस सेलेनियम की सरफेस के लिए, और बाकी वो वाला पार्ट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है वो एज ए लाइट एरिया बिहेव करेगा इस सेलेनियम सरफेस के लिए. तो जो डार्क एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरे सेलेनियम के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो डार्क एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ पड़ा रहेगा, क्योंकि इस एरिया के लिए ये सेलेनियम में भी इंसुलेटर है तो वो चार्ज एज इट इज़ पड़ा रहेगा. लेकिन बाकी जो सरफेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो प्लेन है, वो इस सेलेनियम के लिए एज ए लाइट एरिया बिहेव करेगा. तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे खाली जगह है, लाइट एरिया है, वहाँ पे जो चार्ज है उस चार्ज को इस एल्युमिनियम के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हम आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे टोनर कार्टेज है कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट जो मैंने आपको बताया कि जो इंक हम यूज़ करते हैं इसमें वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, उसको टोनर बोलते हैं. ठीक है, उस टोनर को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है. ठीक है, जब अब ये जो ड्रम है ये इस तरीके से
रिवॉल्व कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है ये, सही है। तो जब ये रोटेट करेगा और तो ये जो पैटर्न इसके ऊपर बना हुआ है सेलेनियम के ऊपर, इस पेज का टेक्स्ट का जो पैटर्न पूरा इसके ऊपर बन गया है, जब ये वाला पैटर्न के साथ टोनर के पार्टिकल्स के साथ ये मिलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि टोनर नेगेटिवली चार्ज है और ये टेक्स्ट वाला जो एरिया है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज टोनर इस पॉजिटिवली चार्ज एरिया के ऊपर स्टक हो जाएगा। जब इस पर स्टक हो जाएगा, अब हमें पता है कि ड्रम कॉन्टीन्यूसली जो है इसको जब स्कैनिंग हो रही होती है तो ये रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है एक पेज, इस पेज को एंटर किया जाता है, ड्रम के नीचे से इसको पास किया जाता है। तो जब ये ड्रम रिवॉल्व करता है तो ये जो रिटर्न जो पार्ट है, जो उसके ऊपर रिटर्न जो टेक्स्ट है वो इस पेज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। वो सारा इस पेज पे ट्रांसफ़र हो गया। अब इस पेज को आगे से हीटेड रोलर्स में से पास करवाया जाता है। ये हीटेड रोलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान से जब ये पास करता है तो क्या होता है कि हीटेड रोलर्स प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं इस पेज के ऊपर, तो इस पेज के ऊपर जो टोनर है वो बिल्कुल उस पेज के साथ चिपक जाता है। उस प्रेशर की वजह से वो बिल्कुल उस पेज के ऊपर उसका पैटर्न बन जाता है, और जैसे ही पेज आपके पास प्रिंटेड पेज बाहर आता है तो आपके ऊपर इस डॉक्यूमेंट की एज इट इज़ कॉपी इस पेज के ऊपर आज आपको रिसीव हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इन हीटेड रोलर्स को, ये हीटेड हैं, प्रेशर तो ये देते ही हैं, इसके साथ साथ हमने इसको एक्सेस पॉजिटिव चार्ज भी दिया हुआ है। एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देने का मकसद ये है कि जो पेज जब इसमें से पास करेगा जिसके ऊपर टोनर है, तो ये पूरा के पूरा इस पेज के ऊपर टोनर, जैसे रिटर्न टेक्स्ट है, जैसे ये रिटर्न टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, पूरा के पूरा इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा इस पेज के ऊपर, और आपको रिक्वायर्ड अपनी फ़ोटोकॉपी अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास वो है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट एक प्रिंटर्स के बारे में भी आपको पता है, आप जानते होंगे कि इसको कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाता है, और सिस्टम के अंदर कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है, यानी कंप्यूटर के अंदर है, उसको आपने किसी हार्ड फॉर्म में आपको वो चाहिए, यानी किसी पेज के ऊपर आपने इसकी कॉपी करनी है, तो उसके लिए प्रिंटर यूज़ होता है। जबकि फोटोकॉपिंग मशीन में हमारे पास हम एक डॉक्यूमेंट से, एक हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है, उससे हम कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन प्रिंटर में क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये होता है कि इसमें जिसकी आपने कॉपिंग करनी है, जो आपको कॉपी चाहिए, वो सारा जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, ये पिक्चर है, व्हाटएवर जिसको भी आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं, वो सारा एक कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। इस वजह से प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पे स्कीमेटिक डायग्राम नज़र आ रही है प्रिंटर की, तो हम देखेंगे कि प्रिंटर में एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक इंक सप्लाई का टैंक है, एक टैंक है जिसके अंदर इंक होती है, ठीक है। इंक तो चाहिए, इसमें भी सारी बात है, इंक हमें चाहिए, क्योंकि हमने प्रिंटिंग में जो प्रिंट हम ले रहे होते हैं उसमें इंक होती है, ठीक है। इंक हमें चाहिए, इंक सप्लाई है हमारे पास, इसको अटैच कर दिया जाता है एक पंप के साथ। पंप क्या करता है, इंक सप्लाई से इंक को लेता है और इसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है इस नोज़ल में, नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड। प्रिंट हेड आप समझते हैं, प्रिंट हेड क्या होता है, प्रिंटर क्या, अब हम जब भी किसी पेज को प्रिंटर के अंदर डालते हैं जिसके आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी करनी है, तो आपने देखा होगा कि शफल करता है प्रिंट हेड उसके ऊपर, पेज के ऊपर शफलिंग की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। तो ये शफलिंग, जब ये शफलिंग हो रही होती है तो कॉन्टीन्यूसली इस नोज़ल में से इंक बाहर आती है, और जब इस नोज़ल से इंक बाहर आती है तो वो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे नोज़ल से जो नोज़ल वाले जो इंक पार्टिकल्स हैं, आगे इन्होंने दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से पास करना है। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर बेसिकली कैपेसिटर प्लेट्स हैं। ये कैपेसिटर आप समझते हैं, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है, ये वाला जो यूनिट है, इलेक्ट्रिकल यूनिट प्रिंटर का, इसको ये कनेक्टेड होता है चार्जिंग कंट्रोल के साथ, और चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कंप्यूटर से, ठीक है। ये कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस लेता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करना हो तो प्रिंटर के अंदर खाली ब्लैंक पेज को डाल दिया जाता है, तो कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है इस चार्जिंग कंट्रोल को। तो चार्जिंग कंट्रोल को आगे कनेक्ट किया हुआ है चार्जिंग इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे प्रिंटर वर्क करता है, मैं यहाँ पे भी एक फ़र्ज़ करें एक डॉक्यूमेंट बनाती हूँ कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट की प्रिंटिंग करनी है, तो चार्जिंग कंट्रोल जो है उसको कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इसकी प्रिंटिंग करनी है,
ठीक है। तो इसमें भी आपको पता है, ये जो ए है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये डार्क एरिया है, और बाकी जो ब्लैंक पार्ट है जिसके वो जहाँ वहाँ पे आपको इंक नहीं चाहिए। इंक आपको कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जब टेक्स्ट जहाँ पे आपको इंक चाहिए, फर्ज करें आपको यहाँ पे ए जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको इंक चाहिए, ठीक है। तो चार्जिंग कंट्रोल क्या करता है कि इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देता है। क्या करेगा? स्विच ऑफ कर देगा। ऑफ करेगा तो ये इंक जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रेट इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास कर जाएंगे, ये न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। और आगे से डिफ्लेक्शन प्लेट में से भी स्ट्रेट पास कर जाएंगे, और स्ट्रेट ही आगे ये पेज रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है जिसके ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है, तो इंक डायरेक्ट आ जाएगी इस पेज के ऊपर। तो आपको ये वाला जो टेक्स्ट है जिसकी आपने कॉपी करनी है वो आपको इस पेपर के ऊपर रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब वो वाला पार्ट जहाँ पे आपको इंक नहीं चाहिए, यानी ये वाला जो ब्लैंक पार्ट है ए के अलावा, ये जो ब्लैंक पार्ट है जहाँ पे आपको इंक नहीं चाहिए, ठीक है, जब ये वाला पार्ट आता है उसके अंदर प्रिंट हेड जब उस पार्ट के ऊपर से गुजरता है तो ये चार्जिंग कंट्रोल को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देता है। और चार्जिंग कंट्रोल को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो ये होती हैं कि इसने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन करना है। चार्जिंग कंट्रोल कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देता है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होता है तो जब इंक इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास करती है तो इसके ऊपर नेट चार्ज आ जाता है। अब जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं ये न्यूट्रल नहीं हैं, बल्कि इनके ऊपर नेट चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो अब जब ये ड्रॉपलेट्स गुजरेंगे तो अब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, फर्स्ट करें इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास करेंगे, जिसको हमने कहा ये कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक नेगेटिवली चार्ज होगी। फर्स्ट करें इसकी नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और इंक ड्रॉपलेट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो क्या होंगे? इंक ड्रॉपलेट्स में से स्ट्रेट पास नहीं करेंगे, बल्कि वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये डिफ्लेक्ट हो गए हैं, डिफ्लेक्ट होके आगे गटर होता है, उस गटर में से पास कर जाते हैं, उस यहाँ से एक पास हो जाती है, नीचे आ जाती है, पेज तक नहीं जाती। पेज तक नहीं जाएगी तो हमारे पास वो जो ब्लैंक वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक वाला पोर्शन है जहाँ पे हमें इंक नहीं चाहिए, तो वो वाली इंक जो है उस केस में प्रिंट हेड जो इंक है उसको गटर तक भेज देता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म सारा है प्रिंटर का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।